अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं अरुण कुमार आपके सामने एक नया क्वेश्चन के साथ आया हूँ। यानी कि देखिए, हम ये आपके सामने है क्लास टेंथ का मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 12.1। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। क्वेश्चन क्या है पहले सुनिए। कहता मेरे पास एक यहाँ पे मेरे पास एक क्या आ गया, क्यूबाइड, सॉरी एक क्यूब आ गया। एक क्यूब, इसकी मैं स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से अच्छे से बना लेना इसको। ठीक है, ये आ गया। पहले वो कहता मेरे पास 2 क्यूब्स हैं और हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास पहले एक ही क्यूब है, तो मुझे इसकी साइड का पता नहीं, लेकिन इसके वॉल्यूम का पता है। मुझे बोल रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं इसकी साइड को मान लेता हूँ x। ठीक है बेटा, लेट कर लेता हूँ, लेट दी साइड ऑफ एज बोल सकते हो, क्यूब को मान लेता हूँ x। यहाँ पे किस में दी हुई है, सेंटीमीटर, मैं इसको x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का, तो क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। एज वी नो दैट, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, उसके बाद किसके बराबर होता है, साइड का क्यूब या एज का क्यूब भी लिख सकते हैं। जहां पे मैं लिख सकता सीधा लिखता हूँ साइड का क्यूब या एज का क्यूब भी लिख सो, कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर दिया हो, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद साइड क्यूब आ गया, हमने इसको मान लिया एक्स का क्यूब मान। तो यहाँ यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 आप मान लेता हूँ। एक्स की वैल्यू आ गई 64 का क्यूब रूट निकाला, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64 का क्यूब रूट निकाला तो आएगा हमारा 4। आगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो हमारे पास जो साइड आ गई क्यूब की वो आ गई एक्स। अब मानो बेटा, जहाँ पे एक क्यूब था, यहाँ पे मैंने एक क्यूब और एक्सटेंड कर दिया, 2 क्यूब ज्वाइन कर लिए। और डायग्राम थोड़ी अच्छे से कर लेना। तो एक क्यूब और हो गया, जहाँ पे लेंथ थी इसकी, मान लेता हूँ साइड एक्स थी, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, एक्स, यानी कि लेंथ इसकी हो गया ये 2x। तो लेंथ हमारे पास क्या निकली, एक की 4, तो 2 4 क्या हो जाएगी 8, यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी, ब्रेथ दोनों की सेम रही। तो अब जब हम 2 क्यूब को जोड़ा तो क्या बन गया हमारे पास, क्यूबाइड। तो हम इसमें क्या बन गई, लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। 8 कैसे आया, 4j थी और 4j थी। उसके बाद ब्रेथ रीमेन सेम, ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो हाइट है वो भी हमारे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ चेंज हुई लेकिन ब्रेथ और हाइट रीमेन क्या रही, सेम रही। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। हम निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस क्या हो गया हाइट लेंथ। अब जब भी एरिया होगा हमेशा यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा। तो ऐसे बता रहा हूँ अभी 2 इंटू लेंथ बेटा कितनी आ गई 8, ब्रेथ आ गई 4, प्लस ब्रेथ आ गई हमारे पास 4, लेंथ हाइट आ गई 4, हाइट आ गई 4 इंटू क्या आ गया 4, आगे आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 इंटू 8 4 जा 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 4 4 जा क्या आएगा, सॉरी जहाँ पे आएगा इसकी, जहाँ पे लेंथ है 8 8 4 जा 32, जहाँ पे सॉरी देख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 32 और 32 कितना हो गया 64, और 16 किया तो हमारे पास आएगा 80 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। तो 18 टू जा क्या आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया क्यूबाइड आएगा वो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हमने क्या किया, हमने एक साइड को मान लिया x को, एज को x मान लिया, तो वॉल्यूम एक आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड का क्यूब जाए एज का क्यूब मान लो, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल एक्स क्यूब आ गया, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल 64। एक्स का क्यूब रूट निकाला तो आएगा हमारे पास 64 का क्यूब रूट निकाला तो हमारे पास आ गया 4 आएगा। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ क्यूबाइड आ गई 4 ही होगी, ब्रेथ 4 सॉरी लेंथ जो होगी
इसमें देखो एक्स था और ये एक्स लेंथ डबल होगी, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, ब्रेथ 4 रही, हाइट भी 4 रही, सरफेस एरिया क्यूबाइड का ये फार्मूला होता है, हमने इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो इन दोनों को सॉल्व करके 2 इंटू 82 जहाँ होगा 160 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस वीडियो को जैसे यार शेयर करना, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो इस वीडियो को जैसे देखना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहता है वो कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।